अगेन टू एसेंशियल इलेक्ट्रिकल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कोर्स ओवरव्यू ऑफ स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के बारे में। यस, इस चैनल पर मैं एक और नया कोर्स चालू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है अगर पावर सिस्टम के साइड ज़्यादा है तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए लेक्चर में हम कोर्स ओवरव्यू उसका स्टडी करेंगे। अगर मैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन को डिवाइड कर दूं तो उसके 5 और 6 मॉड्यूल्स है जिसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा। सो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि किस मॉड्यूल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, और बाद में मैं डिस्कस करूँगा कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर मुझे आपका लेक्चर नोट्स चाहिए, मटेरियल्स चाहिए। सो वी विल ऑल्सो going to discuss how you will get this. Okay, so let us first discuss about the module one by one. So in first module हम पढ़ने वाले हैं introduction to protective scheme कि what is the necessity of protective scheme. In that way we will going to discuss about the principle and need of protective relaying. हम नेचर एंड कॉजेज फोल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि भाई सिमेट्रिकल फोल्ड क्या है, अनसिमेट्रिकल फोल्ड का है, उस केस में फोल्ड करंट की वैल्यू क्या हो सकती है। तो मैंने पावर सिस्टम वाली जो सीरीज़ है हमारी उसमें मैंने डिस्कस किया है फोल्ड्स के बारे में, तो वो भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जोन्स ऑफ प्रोटेक्शन। जोन्स ऑफ प्रोटेक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी, समटाइम वी ऑल्सो कॉल इज एज बैकअप प्रोटेक्शन, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एसेंशियल क्वालिटीज़ एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्शन स्कीम। तो कोई भी प्रोटेक्शन स्कीम आप किसी भी सिस्टम में इम्प्लीमेंट करें उससे पहले उसकी एसेंशियल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए वो भी चेक करना पड़ेगा, तो वो क्वालिटीज़ डिस्कस करेंगे। और साथ में डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटेक्शन स्कीम एंड ऑल्सो इट्स क्लासिफिकेशन। तो इतनी चीज़ है वो हम मॉड्यूल 1 जो कि हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन टू प्रोटेक्टिव स्कीम उसमें डिस्कस करेंगे। बाद में मॉड्यूल 2 में हम बात करेंगे सर्किट ब्रेकर्स के बारे में। तो कौन कौन से सर्किट ब्रेकर हम यूज़ करते हैं, उससे पहले सर्किट ब्रेकर है क्या, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड ब्रेकिंग द सर्किट। देन ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर्स एंड स्विच, व्हाट आर द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट सर्किट ब्रेकर्स, व्हाट आर द स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट सर्किट ब्रेकर्स, एंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ protection of arc and the switching transient. Also we are going to about the lightning stroke. Okay, so all these things will be covered in our second module which is circuit breaker. This is also one of the important topic of switch gear and protection. And the next module is module number 3 which is of electromagnetic relays. So relays को हम कैसे यूज़ करते हैं वो हम electromagnetic relays वाले मॉड्यूल में स्टडी करेंगे। This is also going to be one of the important module of switch gear and protection जिसमें हम बेसिक ऑपरेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ रिले क्या है, बाद में कौन कौन से रिले है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिले विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इस मॉड्यूल में सिर्फ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। ओके, देन वी विल डिराइव यूनिवर्सल रिले टॉर्क इक्वेशन जिसकी मदद से हम आगे भी हमारे जो रिलेज है उसका ऑपरेशन स्टडी करेंगे। In this particular module we are going to discuss about the overcurrent relay, the differential relay, the distance relay, directional relay, also the negative sequence relay. All these things will be covered in our module number 3. उसके बाद हम मॉड्यूल नंबर 4 में डिस्कस करेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर एंड ट्रांसफार्मर। तो अगर मैं पावर सिस्टम की बात करूँ तो उसमें जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिवाइड कर दें तो उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट है, वो क्रूशियल इक्विपमेंट्स है। उस क्रूशियल इक्विपमेंट में हम कंसिडर करेंगे हमारा जो जनरेटर है यानी कि हमारा अल्टरनेटर है, ट्रांसफार्मर है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस है, बस बार है, ट्रांसमिशन लाइन्स है। तो उसके प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ मॉड्यूल 4 में हम अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिट प्रोटेक्शन ऑफ सिस्टम क्योंकि ये अल्टरनेटर है या फिर ट्रांसफार्मर है, इट इज़ गोइंग टू वर्क एज अ यूनिट। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिट प्रोटेक्शन ऑफ द सिस्टम। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन मॉड्यूल नंबर 4। उसके बाद 5th मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ बस बार एंड ट्रांसमिशन लाइन। हमें पता है कि भाई हमारी ट्रांसमिशन सिस्टम रहती है वो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रॉन टू फोल्ड, ओके, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लार्ज एंड ओपन टू द स्काई। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी आई मीन द वेरी मच इन टू द जोन ऑफ फोल्ड। तो उसका प्रोटेक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे इन 5th मॉड्यूल।
एंड द लास्ट मॉड्यूल विल बी ऑफ स्टैटिक एंड न्यूमेरिकल रिले, जिसमें हम न्यूमेरिकल रिलेज के बारे में स्टडी करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे जो हमने थर्ड मॉड्यूल में डिस्कस किए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज को हमारे जो ये न्यूमेरिकल रिलेज है वो कैसे रिप्लेस कर सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो हाउ इट कैन रिप्लेस द अदर प्रोटेक्टिव रिलेज, यानी कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज, क्योंकि उसकी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है और देर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टैटिक एंड न्यूमेरिकल रिलेज। तो उसके बारे में जो कंपेरिजन है वो भी स्टडी करेंगे और उसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं वो मॉड्यूल नंबर 6 में स्टडी करेंगे। सो दिस विल बी गोइंग टू बी द फ्लो ऑफ आवर सिलेबस ऑफ स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन मॉड्यूल 1 to 6। ठीक है, नाउ लेट अस कमिंग टू द मटेरियल एंड लेक्चर नोट, कि भाई आप हमारी जो लेक्चर नोट है उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट गो टू माय यूट्यूब चैनल वेर यू कैन फाइंड ऑल दिस मटेरियल, just give me a second. Okay, so once you open this channel Essential Electrical, you will get all this information. I have created so many playlists जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेंगे। दिस इज़ माय पावर सिस्टम प्लेलिस्ट, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट एग्जाम, पावर सिस्टम प्लानिंग एंड डिज़ाइन। लेकिन अगर हम बात करें स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के लिए, तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के लिए जो आपको सब्जेक्ट स्टडी करना पड़ेगा, जो मटेरियल रिफर करना पड़ेगा, वो रहेगा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का प्लेलिस्ट। सो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का प्लेलिस्ट में जाइए और उसके रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो आपको देखने पड़ेंगे, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ड्यूरिंग द लेक्चर्स। ठीक है, तो ये सारे प्लेलिस्ट है यहाँ पर आपको अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट को मेरे लेक्चर नोट्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो पर क्लिक कीजिए। ठीक है, वीडियो पर क्लिक कीजिए, उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन रहता है, सो दिस इज़ माय वीडियो एंड इफ़ यू गो टू द डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा, नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ माय ईमेल आईडी, दिस इज माय पर्सनल ईमेल आईडी। यू कैन जस्ट मेल मी एनीथिंग यू वांट, हैव एनी क्वेरीज, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, सो यहाँ पर से मेरे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा, और जो भी मटेरियल आपको चाहिए, जो भी लेक्चर नोट्स चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप में या फिर मेल में बता सकते हो। आई विल सेंड यू विद इन अ डे। ठीक है, सो ये हो गया कि भाई आपको मटेरियल चाहिए तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर कंट्रोल सिस्टम स्टडी करना हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट स्टडी करना हो, तो उसके लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए होते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी पॉइंट पर क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और पब्लिक कमेंट में अपना कमेंट ऐड कर दीजिए। मैं अगर हमारा क्वेश्चन ईजी रहेगा तो मैं विद इन डे आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसमें मुझे बेसिक स्टडी करना पड़ेगा, सो आई विल टेक 1 or more day to respond your comments. Okay, so this is how you can get all the lecture notes and material जो कि सब्जेक्ट के लिए नेसेसरी रहेंगे। ठीक है, सो आई होप अप टिल नाउ इट इज़ एवरीथिंग क्लियर टू यू, यू डोंट हैव एनी डाउट। नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे तो हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे और स्टडी करेंगे कि भाई व्हाट इज़ द नीड ऑफ प्रोटेक्टिंग सिस्टम। सो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। सो आई होप यू हैव एवरीथिंग विच इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन comment in the comment section, and yes, thank you so much. See you in my next lecture. Thanks again.